हेलो दोस्तों, तो हम सभी हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं और हम सभी किसी न किसी एक मूवी सीरीज़ के फ़ैन तो हो गए ही। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी कि उन मूवी सीरीज़ के बारे में और वो फ्यूचर में क्या उनकी कोई मूवी आएगी और अगर मूवी आएगी तो उनकी कौन सी मूवी आएगी, और मैं उन्हीं मूवीज़ के फ्यूचर अपडेट्स के बारे में बात करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज़ की। तो जब तक फास्ट एंड फ्यूरियस 7 मूवी आई थी तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद से फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज़ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। इस पे बहुत सारे जोक बनाए गए हैं क्योंकि इस मूवी में इलॉजिकल चीज़ें दिखाई जाती है। और यहाँ तक कि अभी फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी आई थी और उस मूवी को बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ मिले थे। और आपको पता ही होगा कि कितने सारे इलॉजिकल सीन फास्ट एंड फ्यूरियस की फिल्मों में अब दिखाए जाने लगे हैं। तो इसी नेगेटिव रिस्पांस की वजह से और फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी जो है वो बहुत ही लंबी खिंच गई है। तो स्टूडियो ने डिसाइड किया है कि अब वो फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी को एंड कर देंगे और फास्ट एंड फ्यूरियस की जो 10वीं मूवी होने वाली है वो 2 पार्ट में हमें देखने को मिलेगी, फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 1 और फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2। और न्यूज़ ये भी निकल के आई है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 में जेसन मोमोआ को कास्ट कर लिया गया, यानी कि हमारे एक्वामैन को। और कहा यह जा रहा है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 1 और पार्ट 2 एक बहुत ही एपिक मूवी होने वाली है और इससे फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी का एंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिशन इम्पॉसिबल की मूवी सीरीज़ के बारे में। मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज़ एक ऐसी मूवी सीरीज़ है जो कि मूवी बाय मूवी और बेटर होते जा रही है। इसकी लास्ट मूवी आई थी मिशन इम्पॉसिबल 6 2018 में, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उसके बाद इसके 7th और 8th पार्ट को भी अनाउंस कर दिया गया था, जो कि बार बार डिले होते जा रहा है। और अब फाइनली इसका 7th पार्ट इस साल 30 दिसंबर को आने वाला है। उसके बाद इसका 8th पार्ट भी आएगा। और दोस्तों अगर हम इसके बाद बात करें जेम्स बॉन्ड की सीरीज़ की, तो जेम्स बॉन्ड की जो लास्ट मूवी आई थी वो थी नो टाइम टू डाई। और डैनियल क्रेग ने बोल दिया था कि वो इस मूवी के बाद कभी भी जेम्स बॉन्ड का रोल नहीं प्ले करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जेम्स बॉन्ड के लिए एक नया एक्टर ढूंढा जाएगा। और अभी 3 एक्टर हैं जिनका नाम सबसे आगे आता है। पहले है हेनरी कैविल, यानी कि हमारे सुपरमैन, दूसरे इद्रिस एल्बा और तीसरे टॉम हार्डी। और इन्हीं तीनों में से कोई एक आने वाले टाइम में अगला जेम्स बॉन्ड बनेगा, या हो सकता है कि स्टूडियो किसी और को जेम्स बॉन्ड के रोल में कास्ट कर ले, लेकिन वो आने वाला टाइम ही बताएगा। और दोस्तों अगर हम उसके बाद बात करें ट्रांसफॉर्मर्स की, तो ट्रांसफॉर्मर्स की 5 मूवी आई थी। उसके बाद आई थी बम्बल बी, और बम्बल बी की सक्सेसफुल होने के बाद ही स्टूडियो ने इसके नए पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसका नाम होने वाले ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट। और ये मूवी आएगी अगले साल। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे स्टीवन कैपल जूनियर, जिन्होंने इससे पहले क्रीड 1 और क्रीड 2 मूवी बनाई थी। और दोस्तों अब अगर हम बात करें स्टार वॉर्स की सीरीज़ की, तो यूँ तो इंडिया में स्टार वॉर्स उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना मार्वल और डीसी है, लेकिन अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में स्टार वॉर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और स्टार वॉर्स की जो लास्ट मूवी आई थी उसका नाम था स्टार वॉर्स राइज ऑफ द स्काई वॉकर, जो कि आई थी साल 2019 में। और उसके बाद से अब तक स्टार वॉर्स की कोई भी अगली मूवी की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तब से लेकर अब तक बैक टू बैक स्टार वॉर्स की बहुत सारी सीरीज़ अनाउंस कर दी गई है, जिसमें से कई रिलीज़ भी हो गई है डिज्नी प्लस पे, लेकिन अभी तक कोई भी मूवी की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। शायद उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि 2019 में जो मूवी आई थी स्टार वॉर्स द राइज ऑफ स्काई वॉकर, उस मूवी को बहुत ही नेगेटिव रिव्यू मिले थे और कहा यह जा रहा था कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी कमाई करेगी। यूँ तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे $1 बिलियन से ऊपर कमा गई, लेकिन ये जो स्टूडियो ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। और स्टार वॉर्स द राइज ऑफ स्काई वॉकर के फेलियर के बाद से ही कोई भी मूवी की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। देखते हैं कि स्टूडियो कब स्टार वॉर्स की अगली फिल्म की अनाउंसमेंट करता है। अभी तो बैक टू बैक बहुत सारी स्टार वॉर्स की सीरीज रिलीज होने वाली है और कई सारी सीरीज तो डिज्नी प्लस पर रिलीज भी हो गई है, जैसे कि मैंडलोरियन और द बुक ऑफ बोबा फेट। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें हैरी पॉटर की सीरीज़ की, तो हैरी पॉटर की जो शुरुआती 8 मूवी आई थी हम सभी उसी को देख के बड़े हुए हैं। लेकिन अभी हैरी पॉटर की प्रीक्वल सीरीज़ चल रही है, जिसमें हैरी पॉटर के जन्म से पहले की स्टोरी है, जिस सीरीज़ का नाम है फैंटास्टिक बीस्ट। और अभी तक इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, फैंटास्टिक बीस्ट वेयर टू फाइंड देम एंड फैंटास्टिक बीस्ट क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड। और अब इसका 3rd पार्ट आने वाला है, फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट ऑफ द डम्बलडोर। और ये बात हम सभी जानते हैं कि इस सीरीज़ का विलन है ग्रिंडेलवाल्ड, जिसका रोल प्ले करते हैं जॉनी डेप। लेकिन जब से जॉनी डेप के ऊपर कंट्रोवर्सी होना स्टार्ट हुआ है, तब से अलग अलग स्टूडियो ने जॉनी डेप को अपनी मूवी से निकाल दिया है। और वार्नर ब्रदर्स वालों ने भी जॉनी डेप को फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज से निकाल दिया है और अब ग्रिंडेलवाल्ड का रोल प्ले करेंगे मैड मिकेल्सन। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज़ की।
अब तक टोटल 5 मूवी आ चुकी है इस सीरीज़ में और शुरुआती 3 मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। और इस मूवी सीरीज़ की जो सबसे खास बात है वो है जैक स्पैरो का रोल प्ले करने वाले एक्टर जॉनी डेप, जो कि इस रोल में बिल्कुल ही परफेक्ट बैठते हैं। लेकिन जब से जॉनी डेप को लेकर कंट्रोवर्सी होना स्टार्ट हुआ है उस वजह से इस फिल्म पे भी अफेक्ट पड़ा है। जो शुरुआत की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की मूवीज़ थी उन्होंने तो बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी कमाई करी, लेकिन उसके बाद जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की मूवीज़ आई थी उन्हें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ मिले। लेकिन फिर भी जॉनी डेप की पॉपुलैरिटी की वजह से वो फिल्में बहुत ही ज़्यादा चली। जब से जॉनी डेप को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है उन्हें इस सीरीज़ से निकाल दिया गया है और तब से इस सीरीज़ को भी बंद कर दिया गया है। और बीच में ये न्यूज़ निकल के आई थी कि इस सीरीज़ में अब हमें एक फीमेल लीड देखने को मिलेगी, जो कि शायद एक रूमर ही था। और उसके बाद से लेकर अब तक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज़ को लेकर कोई भी न्यूज़ नहीं निकल के आई है। मेन चीज़ क्या है कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज़ डिज्नी के अंडर आती है, तो जब तक कंट्रोवर्सी सॉल्व नहीं हो जाती तब तक वो जॉनी डेप को तो कास्ट नहीं करने वाले। और बिना जॉनी डेप के पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सीरीज़ बेकार है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जॉनी डेप कैप्टन जैक स्पैरो के रोल में एकदम परफेक्ट है और बिना जॉनी डेप के हम कैप्टन जैक स्पैरो और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।